Assalamu alaikum students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Sir Atik Ahmed. So student class 9 कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 7 हमारा कंटिन्यू है और चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 का हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है ईआर मॉडल और स्टेप टू डिजाइन ईआर मॉडल और फिर इसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। सही है। तो बच्चों सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये ईआर मॉडल होता क्या है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ईआरएम और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जिसे हम कहते हैं ईआरडी डिस्क्राइब द एंटिटीज एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स विद देयर टाइप्स इन सिंप्लीफाइड डायग्राम। देखो बेटा, आप कोई भी ईआर डायग्राम ईआरटी या ईआरएम की बात करो, ये बेसिकली वो मॉडल होता है जो डायग्राम सिंप्लीफाइड डायग्राम की सूरत में बताएगा कि कौन सी चीज एंटिटीज में काउंट हो रही है, कौन सी चीज एट्रीब्यूट्स में काउंट हो रही है और कौन सी चीज रिलेशनशिप्स में काउंट हो रही है। दिस मॉडल और डायग्राम कैन इटसेल्फ बी यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर डिजाइनिंग एन एक्चुअल डेटाबेस। ये वो मॉडल होता है, ये वो डायग्राम होती है जिसको यूज करके आप अपना एक्चुअल डेटाबेस जो है वो क्या करते हो, डिजाइन करते हो। इट कैन इवन बी यूज एज अ बैकअप फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ये डेटाबेस के बैकअप के लिए भी यूज किया जा सकता है। द ईआरडी कैन बी यूज इन टू वेज, यानी ईआरडी को हम दो तरीकों से यूज करते हैं। कौन कौन से देखें। पहला क्या है आपके पास, when the database has not been created yet, the ERD helps in creating a clear representation of the entire database or based on user requirement. मिसाल के तौर पे आपने डेटाबेस अभी नहीं क्रिएट करा, लेकिन ईआरडी क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा कि आपका जो एंटायर डेटाबेस है वो कैसा होना चाहिए, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। सही है। यूजर को कैसे, यूजर की रिक्वायरमेंट को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा, ईआर मॉडल बताएगा। When an existing database need to be documented, the database development tool features automatic creation of ERD based on existing database which facilitates documentation. अगर आपके पास क्या लिखा हुआ है, when an existing database needs to be documented, अगर आपके पास कोई database exist कर रहा है और उसको जरूरत है डॉक्यूमेंट करने की, तो बेसिकली डेटाबेस डेवलपमेंट का एक टूल मौजूद है, ऑटोमेटिक जो है वो आपके डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटीज को क्रिएट कर दे। अब आपके पास जो है इसके कंपोनेंट्स हैं। सही है। कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल देखें जरा। ईआर डिजाइन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा। देयर आर डिफाइंड सिंबल्स एंड शेप्स टू रिप्रेजेंट each one of them. Some of the shapes used to define these components. अब वो कौन कौन सा है ये जरा देखें। पहला आपके पास है रेक्टेंगल, जो कि एंटिटी को शो करता है। क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगल इज यूज्ड टू डिफाइन एन एंटिटी। This can be any real world object like student, teacher, class, etc. ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो रेक्टेंगुलर शेप आपके पास है ये एंटिटी को शो करता है। नंबर 2 पे आपके पास है एलिप्स। डिफाइन एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। वन एंटिटी में कंटेन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड बाय मल्टीपल एलिप्सेस। जैसा कि मिसाल के तौर पे आपने लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका एंटिटी है। ठीक है। इस एंटिटी, स्टूडेंट की एंटिटी में क्या क्या, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आ सकता है, आपके पास स्टूडेंट आईडी आ सकता है, आपके पास नेम आ सकता है, आपके पास क्लास आ सकता है, आपके पास रोल नंबर आ सकता है। तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स जिससे आप शो करेंगे किससे, एलिप्स से। उसके बाद रिलेशनशिप के लिए हम यूज करते हैं डायमंड। रिलेशनशिप्स आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड शेप। It simply state that the type of relationship between two entities. अगर दो एंटिटीज के दरमियान कोई रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है तो उसको आप डायमंड के शेप से रिप्रेजेंट करेंगे। और इन शेप्स को कनेक्ट करने के लिए आपके पास ये लाइंस मौजूद होती हैं। कनेक्टिंग लाइंस शो द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज। यही है, जैसे ये जो है लाइन शो कर रही है 1 to 1 के रिलेशन को शो कर रही है, ये लाइन जो है 1 to m यानी 1 to many के रिलेशन को शो कर रही है। सही है। तो ये बेसिकली आपके पास कंपोनेंट्स हैं किसके, ईआर मॉडल के डायग्रामेटिक। अब आपके पास कुछ स्टेप्स हैं ईआर मॉडल को डिजाइन करने के लिए। वो कौन से स्टेप्स है, आइए हम इस पे बात कर लें। आइडेंटिफाई एंड डिजाइन द एंटिटीज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट यूजर। सबसे पहली चीज आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास
कौन कौन सी एंटिटीज मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई एंड डिजाइन द एट्रीब्यूट्स विद इन द रिक्वायर्ड एंटिटी। अब जो एंटिटीज आपने सेलेक्ट करी हैं, जो एंटिटीज आपने यूजर को देखते हुए बनाई हैं, उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे उनको डिजाइन करना है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप्स रिक्वायर्ड बिटवीन एंटिटीज, उसके बाद आपने रिलेशनशिप देखना है कि कौन सी एंटिटी का किस के साथ रिलेशन होगा। डिफाइन प्राइमरी कीज इन इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, प्राइमरी की क्यों डिफाइन करना है। डिजाइन फॉरेन की रिलेशनशिप बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड बाइंड देम टू प्रीवियसली क्रिएटेड प्राइमरी की। अब प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूं कि अगर आपको दो टेबल्स को ज्वाइन करना है तो आपको एक फील्ड में जो कि आपने प्राइमरी की लगाई है वो दूसरे वाले टेबल में एज अ फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल करना। जनरेट एन ऑटोमेटिक एंटी रिलेशनशिप डायग्राम, तो ये सारे आपके पास ईआर मॉडल को डिजाइन करने के स्टेप्स थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आपको एग्जाम्पल दी हुई है, सैंपल ईआरटी फॉर द स्टेटमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट क्या है देखो, अ राइटर क्रिएट्स अ नॉवेल एंड कंज्यूमर बायस नॉवेल। अब ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है, इसके आपने डायग्राम बनानी है। तो आपने सबसे पहले ये देखा कि भाई आपके पास एंटिटीज कौन कौन सी होंगी, तो आपके क्या लिखा, हियर इन दिस एग्जांपल डायग्राम शोज दैट एंटिटीज आर इन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। जैसे राइटर है, कंज्यूमर है, नॉवेल है, ये आपके पास एंटिटीज में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि सर इसकी बहुत सारी आपके पास एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। रिलेशनशिप जो है वो किससे होगा, डायमंड शेप से रिप्रेजेंट होगा। जैसे देख सकते हो ये आपके पास एक ईआर डायग्राम बन गई, राइटर, कंज्यूमर और नॉवेल, ये आपके पास एक वो है एंटिटी है। और राइटर जो है उसका रिलेशन होता है किससे, नॉवेल को क्रिएट करने से, तो ये बेसिकली एक रिलेशन बना, ऐसे ही है। फिर कंज्यूमर जो है वो नॉवेल को क्या करेगा, बाय करेगा, तो ये भी क्या बना, रिलेशनशिप। तो ये एक ईआरडी डायग्राम आपके सामने मौजूद है। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज पे। डैश आर यूज्ड टू आइदर डिजाइन अ न्यू डेटाबेस और डॉक्यूमेंट एन एग्जिस्टिंग वन। आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो न्यू डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाए, ठीक है, या एग्जिस्टिंग वन को के लिए डॉक्यूमेंट के लिए यूज किया जाए। तो बेसिकली कौन सा स्टूडेंट, ईआरटी है। एंटी रिलेशनशिप मॉडल इज एन एब्रिविएशन, देखो नाम से लगा ईआरएम, तो बेटा ये बेसिकली ईआरएम होगा। A rectangle is used to define entity. This can be any real world object like student, teacher, class, etc. तो real world object की बात जब भी आ जाए तो ये बात आपके पास किसकी होगी, एंटिटी की होगी, क्योंकि इसकी कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। Ellipse define an attributes of an entity. One entity may contain multiple attributes and are defined by multiple ellipses. तो ये बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज होगा सर, ये किसके लिए यूज होगा बताएं। तो बच्चों इत्तेफाक से यहाँ पे एमसीक्यूज में ही आंसर इन्होंने दे दिया, एट्रीब्यूट होगा सर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके सेक्शन सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। कह रहे हैं ड्रॉ एंड डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम। तो जैसा कि आपको पता है ईआर डायग्राम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, रेक्टेंगल है, एलिप्स है, सही है, रिलेशनशिप है, कनेक्टिंग लाइन है, ये सारे आपके पास ईआर डायग्राम के कंपोनेंट्स हैं जो कि हम डायग्राम बनाते हुए रिप्रेजेंट करते हैं, यूज करते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए। उसके बाद स्टेप्स इसके हमने पढ़ लिए, ठीक है, जिसमें आप सबसे पहले जो है वो एंटिटीज को डिजाइन करोगे रिक्वायरमेंट को देखते हुए, फिर एट्रीब्यूट्स को डिजाइन करोगे, फिर रिलेशनशिप्स जो रिक्वायर्ड हैं, फिर प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्योंकि मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए ये करना पड़ता है रिलेशनशिप के साथ, सही है। उसके बाद आप क्या करोगे, जनरेट एंड ऑटोमेटेड एंटी रिलेशन डायग्राम आपके पास ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको तमाम लेक्चर समझ आ चुके होंगे। सो होपफुली बच्चों ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।